बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए आम के अचार की बिल्कुल अथेंटिक रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसे पहले हमारी दादी नानियाँ बनाया करती थी अपने घरों में, और जो सालों ख़राब नहीं होता और जायका बेमिसाल होता है कि सालन की भी ज़रूरत नहीं होती, रोटी या पराठे से बस अचार खाएं, इंजॉय करें। ये वाला अचार आपको बनाना बताऊँगी और तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊँगी कि किस तरह हम अचार को बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना सकते हैं और सालों ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो वीडियो को बग़ैर स्किप किए एंड तक देखिएगा ताकि आपको भी बहुत अच्छा अचार बनाना आ जाए। तो जल्दी से शुरू करते हैं मज़ेदार सा अचार बनाना। अचार बनाने के लिए मैंने 3 किलो कैरियाँ ली हैं, जिसे मैंने बाज़ार से ही कटवा लिया था। ये देखें इस तरह से आई हैं। अब हम इसे सारे पीसेस को हम इसके सेपरेट करेंगे और इसकी जो गुठली है उसको निकाल देंगे। सारे इसी तरह हम कर लेंगे, साफ़ कर लेंगे इसको। इसकी जो गुठली है इसमें नहीं रहनी चाहिए। तो ये देखिए तमाम गुठली को मैंने निकाल दिया और कैरियों को सेपरेट कर दिया जो जुड़ी हुई थी। अब 1 पाव हरी मिर्ची है, 250 ग्राम्स मैं हरी मिर्चें भी डालूंगी। और ये लसूड़े हैं, ये 600 ग्राम हैं, यानी कि आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा हैं। देखें इस तरह बंच की सूरत में आते हैं ये। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह ये डलेंगे, और बाकी लहसुन या जो भी नींबू जो भी डालना है बाकी डाल लें। अब इन कैरियों को मैं अच्छी तरीके से वॉश कर लूँगी। ये देखें अच्छी तरह वॉश करके किसी स्ट्रेनर में रख दें ताकि इसका पानी टपकना बंद हो जाए। जब पानी टपकना बंद हो जाए तो इस तरह फैला के रख देंगे ट्रे में या किसी अखबार पे या कपड़े पे, ताकि ये बिल्कुल ड्राई हो जाएं। हरी मिर्चों को भी मैंने धो के फैला दिया है। ये लसूड़े हैं, देखें इस तरह इसको तोड़ते हैं कि इसकी थोड़ी सी डंडी बाकी रहे। ये देखें इस तरह जैसे वीडियो में देख रहे हैं, बिल्कुल तोड़ना नहीं है वरना इसमें से क्या होगा कि लेस निकलना शुरू हो जाएगा। ये देखें बिल्कुल तोड़ने से इसमें लेस निकलने लगेगा, जो पानी अंदर चला जाएगा और जायकेदार नहीं बनेंगे। तो वॉश कर लिया मैंने उनको, तोड़कर पानी बॉयल करने रख दिया है और इसमें लसूड़े डाल देंगे। 1 से 2 बॉयल आएगा, बस ज़्यादा नहीं। 1 से 2 बॉयल आएगा तो इसको स्ट्रेन कर लेंगे। देखिए स्ट्रेन कर लिया। जब पानी टपकना बंद हो जाएगा तो इसको भी खुश्क होने के लिए मैं फैला दूँगी कैरी और हरी मिर्चों के साथ। नंबर 1 टिप है कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। आप हल्दी और नमक लगाएंगे तो नमक ये आधा पाव से थोड़ा सा कम है, और 3 टेबल स्पून भर के मैंने हल्दी ली है। दोनों को मिक्स करेंगे और हरी मिर्चों को बीच में से चीरा लगाएंगे इस तरह, और इसके अंदर नमक और हल्दी भरेंगे। इसलिए कि बाहर से तो हमने ड्राई कर लिया लेकिन अंदर से पानी रह गया तो अचार ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो अंदर से भी हमें इसका पानी ड्राई करना है। पहले बिल्कुल ड्राई कर लें, अगर पानी लगा हुआ भी है तो उसको पहले ड्राई कर लें, फिर कट लगाकर उसके अंदर नमक और हल्दी भरते जाएंगे इस तरह। तमाम हरी मिर्चों में मैं इसी तरह कर लूँगी ताकि इसके अंदर जो पानी है वो भी इसका निकल जाए। तो ये तमाम हरी मिर्चों में नमक हल्दी भर ली। एक बड़े प्याले में इसको डाल देंगे। अब कैरियों को भी नमक और हल्दी लगा देंगे इस तरह, सारी अच्छी तरीके से लग जाए आगे पीछे सब जगह। हाथ को अच्छी तरह धो के और ड्राई कर लें, पानी नहीं होना चाहिए हाथों पे। इसको मिक्स करके इसे भी बड़े बाउल में रख दें हरी मिर्चों के साथ। जो दूसरा बैच है कैरियों का वो भी मैंने कर लिया है। अब देखें तमाम कैरियाँ हरी मिर्चों में नमक और हल्दी लग गई है, इनको रख दिया है। अब जो लसूड़े हमने बॉयल करे थे और ड्राई किए थे, इसको अगर थोड़ा सा पानी है तो टिश्यू से साफ़ कर लें। इसमें भी बची हुई नमक और हल्दी डालेंगे और इसको भी मिक्स कर देंगे। अब ये कैरियाँ हरी मिर्चों को कवर कर देंगे, 24 घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे ताकि ये अपना पानी रिलीज़ कर दें, और इसको भी ढक देंगे लसूड़ों को ताकि इसमें भी जो पानी है तो वो भी रिलीज़ हो जाए। देखिए 24 घंटे हो चुके हैं। एक रात में मैंने ये काम किया था और नेक्स्ट डे है, ये नेक्स्ट रात है। तो ये देख लें कितना सारा पानी कैरियों और हरी मिर्चों ने छोड़ा है। देखें कितना रिलीज़ किया है। अभी स्ट्रेनर में रख देंगे तमाम कैरियाँ ताकि इसका अच्छी तरह से पानी निकल जाए। जब पानी निकल जाएगा, स्ट्रेनर से टपकना बंद हो जाएगा, तो हम इसे फैला के रख देंगे ड्राई होने के लिए। और देखें लसूड़े इसने भी कितना सारा पानी छोड़ा है। हालांकि ये बॉयल हुए हुए थे, इसको भी कैरियों के साथ ही डालेंगे और इसका पानी ड्रेन होने देंगे। फिर इस तरह फैला के रख देंगे पंखे के नीचे या धूप में ताकि पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इतना सा भी पानी रह गया तो अचार ख़राब होने के चांसेस होते हैं। अब इसका मसाला बना लेते हैं जब तक कैरियाँ ड्राई हो रही हैं। 1/2 कप साबुत धनिया लिया है मैंने, और सफ़ेद ज़ीरा लिया है 1/3 कप। मसाले बिल्कुल आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। 1/2 कप मैंने सौंफ ली है। ये है राई दाना 1/3 कप लिया है, और ये है अजवाइन मैंने 1/8 कप ली है, 2 टेबल स्पून के बराबर होगी। इससे अचार बहुत हाजमे वाला बनता है और टेस्टी बनता है। 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें हैं। ये
इन मसालों के साथ कलौंजी और मेथी दाना नहीं डालेंगे। 1/3 कप कलौंजी और 1/8 कप मेथी दाना है, इनको हम नहीं डालेंगे इन मसालों के साथ। इन्हें हम ड्राई रोस्ट करेंगे हल्की आंच पे, अच्छी से खुशबू आने तक इन्हें भूनेंगे ताकि इसका मॉइस्चर लॉक हो जाए, और मोटा मोटा पीस लेंगे। कलौंजी और मेथी दाने को नहीं पीसेंगे, मेथी दाना पीसने से कड़वाहट आ जाती है अचार में, तो उन दोनों को हम बाद में यूज़ करेंगे। अब हम मसाले मिलाते हैं। एक बड़ा सा कोई बर्तन ले लें, उसमें ये मैंने हाफ़ कैरियाँ डाली हैं और ये भुने पिसे मसाले हाफ़ डालेंगे, और ये राई और मेथी दाना थोड़ा थोड़ा डालेंगे। अभी हाफ़ डालेंगे, हाफ़ बाद में डालेंगे। 1 टेबल स्पून नमक और हल्दी डाली है, और सौंठ का पाउडर डाला है। 1 टेबल स्पून जिंजर पाउडर है, इससे हाजमे वाला और टेस्टी अचार बनेगा। 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्ची और 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्ची डालेंगे। अब ये 1 टीस्पून हींग है, हींग से भी अचार हाजमे वाला और मज़ेदार बनेगा। बाकी आधी कैरियाँ भी डाल दी हैं, सारे मसाले डाल दिए। 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची, कलौंजी, मेथी दाना और बचा हुआ रोस्ट और भुना हुआ कुटा हुआ मसाला भी डाल दिया है, और 1 टेबल स्पून नमक भी डाल दिया है। अब ये है अचार का रेडीमेड मसाला जो मिलता है बना बनाया। जब मैं मसाले लेने ग्रोसरी करने गई थी तो ये उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे दे दिया था, बहुत के इंसिस्ट कर रहे थे कि ये बहुत अच्छा है, तो मैं ले आई थी। तो मैंने कहा चले इसे भी डालते हैं, तो हाफ़ में ये भी डाल दूँगी, यानी कि 125 ग्राम्स, आधा पाव ये मसाला भी डाल दिया है, क्योंकि मसाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। अब ये घर के मसाले भी, और ये थोड़ा सा मैंने बाहर जो उन्होंने इंसिस्ट करके दे दिया था शॉपकीपर ने, वो भी मैंने डाल दिया। इनको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और कैरियों में लगाकर इसे ओवरनाइट फिर छोड़ देंगे 1 दिन के लिए। चलिए नेक्स्ट डे है, ये मैंने 3 kg मस्टर्ड ऑयल लिया है, 3 किलो सरसों का तेल, इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह धुआं उठने तक उबाल लिया और फिर ठंडा कर लिया है। बस आप फाइनल स्टेप की तरफ आते, एक मर्तबान ले लिया, अच्छी तरह से धो के ड्राई कर लिया था। इसमें सरसों का तेल डालेंगे आधा, और ये तमाम मसाला लगी कैरियाँ, हरी मिर्च और लहसुन डाल देंगे, और उसके बाद बचा हुआ ऑयल भी डाल देंगे। ऑयल हमेशा कैरियों से अचार से ऊपर होना चाहिए। तो ये आपको टिप दे रही हूँ कि तेल अगर अचार से कम होगा तो ऊपर जो भी अचार होगा बग़ैर ऑयल के उसमें फफूंदी लग जाएगी, ख़राब हो जाएगा, फंगस लग जाएगा। तो ऑयल हमेशा ज़्यादा डालें। देखिए मैंने 3 kg ऑयल डाला है, 3 किलो सरसों का तेल डाला है ठंडा करके। अब ये ऊपर तक आ गया है, इसको कवर कर देंगे, इस तरह कपड़ा लपेट देंगे, और 1 हफ़्ते धूप में रखा है मैंने। ये सुबह होती थी तो मैं धूप में रखी आती थी, और शाम में जब धूप ख़त्म हो जाती थी तो मैं ले आती थी। अब 1 हफ़्ते के बाद आपको रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। अभी ये गला नहीं है, इसे थोड़ा सा और टाइम लगेगा गलने में, तो हम धूप देते रहेंगे इसे। लेकिन अब ये है कि कैरियों का सीज़न है, तो आप भी डालें मेरी रेसिपी देखकर, तो इसलिए मैंने आपको ये दिखा दिया। ये देखें, बिल्कुल तीसरा टिप ये दे रही हूँ मैं आपको कि ये जो अचार में स्पून डालेंगे ना, ये बिल्कुल वॉश और ड्राई होना चाहिए, कतरा भी पानी का ना लगा हुआ हो। साफ़ सुथरा चमचा बिल्कुल खुश्क डालें, अचार निकालें, और अचार किसी छोटी बर्नी में रख दें आप, ताकि हर वक्त जल्दी जल्दी से मर्तबान से ना निकालना पड़े। तो जब ये शीशी का ख़त्म हो जाए छोटी, तो आप और निकाल लें। तो ये टिप है अचार को लंबे अरसे तक सही रखने के लिए। तो ये तमाम टिप्स मैंने आपको दी हैं कि ऑयल ऊपर होना चाहिए, साफ़ सुथरा चमचा डालें, ड्राई बिल्कुल, और उसमें हाथ ना डालें, और बिल्कुल भी पानी ना हो किसी भी चीज़ में अगर आपको अचार को सही रखना है। और साफ़ सुथरे तरीके से आप निकालें, हमेशा बिल्कुल सफाई सुथराई का ख्याल रखें, क्योंकि अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो हमारे बहुत ही टेस्टी डिलीशियस अचार तैयार है। देखने में ही आपको लग रहा होगा कि कितने मज़े का है, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है, हाजमे वाला है। ये देखिए मैं एक कैरी आपको दिखा रही हूँ, कितने मज़े की लग रही है, आपके मुँह में भी पानी आ रहा होगा। वैसे ये कैरी मैंने इसमें नहीं डाली थी, वापस हटा दी थी, तो ये अचार मैं वापस नहीं डालूँगी मर्तबान में, ये हमने खाने के लिए निकाल लिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अचार की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिएगा, और चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। आगे बकरीद की बहुत मज़े की रेसिपीज़ आने वाली हैं, तो मिस मत करिएगा। देखें, छोटा सा कोई जार ले लें जो वॉश और ड्राई हो, इसमें सारा अचार डाल दें, जो 2-4 दिन तक खाने के लिए हो, ताकि बार बार मर्तबान से ना निकालना पड़े। थोड़े दिन और धूप दिखाएंगे उसे, फिर हमारा अचार गल जाएगा तो खाने के लिए रेडी होगा। अभी भी इसे खा सकते हैं, थोड़ा सा कच्चा है लेकिन मज़े का है। तो बस इस तरह से देखें, मसाला वग़ैरह, ऑयल सब बिल्कुल परफेक्ट है। आप अपने हिसाब से नमक मिर्च रखिएगा और मसाला रखिएगा, कम ज़्यादा जितना रखना है। मिलते हैं फिर एक और किसी वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।